2 महीने और मुश्किल में आतिशी सरकार, दिल्ली का कम होता खजाना आपकी नींद उड़ा देगा। कैसे 2 महीने के भीतर ही आतिशी सरकार एक बार फिर से फंसी है, या कहें आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली में अगले 3 से 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच दिल्ली के बजट को लेकर बड़ी खबर आई है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली का फिस्कल सरप्लस इतिहास जो है वो सबसे ज्यादा रहा है। यानी फिस्कल सरप्लस माने जब सरकार की आय खर्च से अधिक हो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं। लेकिन वर्तमान में दिल्ली संभावित रूप से गंभीर वित्तीय संकट के कगार पर है। अगर हम दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल समरी पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2024-25 के बीच अनुमानित बजट में फिस्कल सरप्लस बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 7 सालों पर नजर डालें तो दिल्ली सरकार की आय लगातार उसके व्यय से अधिक रही है। 2017-18 में दिल्ली सरकार 4,913.25 करोड़ रुपए सरप्लस में थी। वहीं 2022-23 में ये बढ़कर 1,44,056.91 करोड़ रुपए पहुंच गई। वहीं 2023-24 के लिए 6,462.39 करोड़ रुपए का अनुमान जताया गया है। हालांकि सरप्लस के लिए 2024-25 के लिए जो पूर्वानुमान जताया गया है वो दिल्ली सरकार के सामने एक चुनौती पेश करेगा। हालांकि प्रारंभिक बजट अनुमान में 3,231.19 करोड़ रुपए का सरप्लस दिखाया गया है, लेकिन चुनावी साल में अतिरिक्त मांग के कारण सरकार को 1,495.48 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। इससे बजट पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति बढ़ती राजकोषीय मांगों के बीच सतर्कता बरतने का सुझाव दे रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा ने 61,000 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मंजूरी दे दी है। ये धनराशि मुख्य रूप से सरकार चलाने, ऑपरेशनल कॉस्ट, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं को सब्सिडी देने के लिए आवंटित की गई है। अब ये भी जानिए कि किस विभाग को कितना अतिरिक्त जरूरत है। देखिए, दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन और भत्तों के वित्त पोषण के लिए कानून विभाग को 141 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत है। वहीं बिजली विभाग ने डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ता सब्सिडी के लिए 512 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। इस बीच परिवहन विभाग ने भी इलेक्ट्रिक बसों की क्षमता बढ़ाने के लिए 941 करोड़ रुपए अधिक मांगे हैं। अगर हम विभागों की अतिरिक्त मांगों पर नजर डालें तो इसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बहाली कार्यों के लिए 447 करोड़ रुपए की मांग की है। तो वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए 3,271 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत है। कोरोना महामारी से घाटे और जापान इंटरनेशनल के लोन के कारण मेट्रो को अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के अधिग्रहण के लिए भी 250 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर हम अतिरिक्त मांगों की धनराशि पर नजर डालें तो ये करीब 7,362 करोड़ रुपए बैठती है। आप बीजेपी ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। जी हां, कुछ दिन पहले ही दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बिना किसी नई योजना की घोषणा की आप सरकार बजट को घाटे में ले आई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि 1994-95 से ही मदन लाल खुराना ने दिल्ली में सरप्लस बजट दिया था। इसके बाद ये 2023 तक सरप्लस रहा, लेकिन आज हालत ये है कि चालू योजनाओं के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि जो भी बजट पेश किया जाता है उसमें से ज्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनावी रैलियों में खर्च करती है। फिलहाल जिस तरीके से इस बार के बजट को लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।